प्रिय विद्यार्थियों, अनुवाद कैसे करें इस श्रृंखला के अंतर्गत आज मैं आप लोगों को लोट लकार का प्रयोग कैसे किया जाता है यह बताने जा रहा हूँ। लोट लकार आज्ञा अर्थ में इच्छा, प्रार्थना अथवा आशीर्वाद, आदेश, निषेध इत्यादि अर्थों में लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। लोट लकार का रूप पठ धातु का इस प्रकार से चलता है। पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानि पठाओ पठाम। तो अब हम आज जो अनुवाद के लिए वाक्य हैं उन्हें देखते हैं। तुम लोग घर जाओ। यहाँ पर जाओ क्रिया का कर्ता तुम लोग हैं, बहुवचन में है, इसलिए प्रथमा विभक्ति बहुवचन में युष्मद का रूप बनेगा त्वम युवाम यूयम। यूयम का अर्थ होता है तुम लोग। घर यहाँ जाने की क्रिया का कर्म है, इसलिए कर्म में द्वितीया विभक्ति होगी। घर के लिए संस्कृत में शब्द है गृह, जिसका रूप नपुंसक लिंग में फल की तरह चलता है गृहम गृहे गृहाणि, और कर्म में द्वितीया में भी गृहम, तो द्वितीया एक वचन में गृहम हो गया। अब क्रिया जाओ है और यह आज्ञा अर्थ में है, आदेश अर्थ में है, इसलिए यहाँ पर लोट लकार का प्रयोग होगा। लोट लकार में क्योंकि यहाँ कर्ता मध्यम पुरुष बहुवचन है, इसलिए क्रिया भी मध्यम पुरुष बहुवचन की होगी। जाने के लिए गम धातु की क्रिया का रूप चलता है गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, और मध्यम पुरुष में गच्छ गच्छतम गच्छत, तो मध्यम पुरुष बहुवचन में रूप होगा गच्छत। यूयम गृहम गच्छत। तुम लोग घर जाओ। अगला वाक्य है क्या मैं गीता पढ़ूं। तो यहाँ पर इच्छा प्रकट की गई है, क्योंकि यह वाक्य प्रश्नात्मक है, तो यहाँ पर क्या का प्रयोग किया गया है। तो वाक्य के आरंभ में यदि अपि का प्रयोग कर दिया जाए, अपि अव्यय है, तो यहाँ क्या अर्थ निकलने लगता है। पढ़ने की क्रिया का कर्ता मैं है, तो अस्मत् के प्रथमा एक वचन में अहम रूप होता है अपि अहम। पढ़ने की क्रिया का कर्म है गीता, तो यहाँ कर्म में गीता में द्वितीया विभक्ति होगी, द्वितीया एक वचन होगा। गीता का रूप आकारांत स्त्रीलिंग में बालिका या लता की तरह चलता है गीता गीते गीता, और द्वितीया एक वचन में गीताम। अब हम गीताम और पढ़ूं, इसके लिए यह इच्छा प्रकट की गई है। तो लोट लकार में उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पर उत्तम पुरुष एक वचन है, तो उत्तम पुरुष एक वचन में होता है पठानि। पठ धातु का उत्तम पुरुष एक वचन पठानि, क्योंकि यह प्रश्नवाचक वाक्य है, इसलिए प्रश्नबोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अगला वाक्य है आप लोग समाचार कहें। यहाँ कहने की क्रिया का कर्ता आप लोग है, आप लोग बहुवचन है, तो कर्ता बहुवचन में है, इसलिए प्रथमा विभक्ति बहुवचन में भवत शब्द का रूप चलेगा भवान भवन्तौ भवन्तः। प्रथमा बहुवचन में रूप होता है भवन्तः,
आप लोग समाचार, कहने की क्रिया का कर्म है समाचार। संस्कृत में समाचार के लिए शब्द है वार्ता। आकारांत स्त्रीलिंग है, इसका रूप गीता या लता की तरह चलता है, बालिका की तरह चलता है। वार्ता, वार्ते, वार्ता और कर्म में द्वितीया होने के कारण एक वचन द्वितीया में वार्ताम कहें तो यहाँ पर कथ धातु का लोट लकार, क्योंकि ये प्रथम पुरुष बहुवचन है कर्ता, तो यहाँ प्रथम पुरुष बहुवचन में कथयतु कथयताम कथयन्तु, भवन्तः वार्ताम कथयन्तु, आप लोग समाचार कहें। लड़के वहाँ जाएं तो यहाँ जाने की क्रिया का कर्ता लड़के हैं, कर्ता बहुवचन में है, तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन में लड़के के लिए बालकः बालकौ बालकाः रूप होता है प्रथमा बहुवचन में। और वहाँ इसके लिए अव्यय तत्र का प्रयोग करेंगे। और जाएं, यहाँ पर भी लोट लकार की क्रिया है, आदेशात्मक है। वहाँ जाएं तो गम धातु का लोट लकार, क्योंकि ये प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो प्रथम पुरुष बहुवचन में गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, प्रथम पुरुष बहुवचन में गच्छन्तु होगा। बालकाः तत्र गच्छन्तु, आप प्रसन्न हो, यहाँ पर आप प्रसन्न हो तो आप एक वचन में है कर्ता, तो प्रथमा एक वचन में आपके लिए भवान शब्द का प्रयोग होता है। भवत शब्द का प्रथमा एक वचन में भवान रूप होता है। भवान प्रसन्न हो, तो प्रसन्न होना क्रिया के लिए प्रउपसर्ग पूर्वक सीध धातु का प्रयोग करते हैं। रूप चलता है लोट लकार में प्रसीदतु प्रसीदताम प्रसीदन्तु। यहाँ प्रथम पुरुष एक वचन में करता है, इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन में होगी। भवान प्रसीदतु, आप प्रसन्न हों। तुम दोनों यहाँ ठहरो, यह आदेशात्मक वाक्य है। ठहरने की क्रिया का कर्ता तुम दोनों है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी। कर्ता द्विवचन में है तो प्रथमा द्विवचन में युष्मद् का रूप होता है युवाम। यहाँ के लिए अव्यय पद अत्र का प्रयोग करेंगे और ठहरने के लिए स्था धातु है और लोट लकार में उसका रूप चलता है तिष्ठतु तिष्ठताम तिष्ठन्तु, क्योंकि यहाँ मध्यम पुरुष द्विवचन का करता है, इसलिए मध्यम पुरुष द्विवचन में तिष्ठ तिष्ठतम, मध्यम पुरुष द्विवचन में तिष्ठतम रूप होता है। युवाम अत्र तिष्ठतम, तुम दोनों यहाँ ठहरो। अगला वाक्य है हाथी जाए, तो जाने की क्रिया का करता है हाथी। यहाँ पर अनुमति का वाक्य है। प्रथमा एक वचन में हाथी के लिए गज शब्द अकारांत पुल्लिंग है, बालक की तरह रूप चलेगा गजः। और जाए, जाने के लिए चूँकि अनुमति सूचक वाक्य है, इसलिए लोट लकार में, क्योंकि कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन में होगी। गम धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप होता है गच्छतु, गजः गच्छतु, हाथी जाए। वे लोग गांव आए, आने की क्रिया का कर्ता वे लोग बहुवचन में है तो तद का बहुवचन प्रथमा में रूप होगा सह तौ ते, ते का अर्थ होता है वे लोग। और आने की क्रिया का करता है गांव,
गांव के लिए संस्कृत में ग्रामः शब्द होता है, क्योंकि यह आने की क्रिया का कर्म गांव है और कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। गांव के लिए संस्कृत में ग्राम शब्द होता है, जिसका रूप आकारांत पुल्लिंग में चलता है ग्रामः, ग्रामौ, ग्रामाः, और द्वितीया एक वचन में ग्रामम, ते ग्रामम। और आने के लिए गम धातु में आ उपसर्ग लगा करके रूप चलता है लोट लकार में आगच्छतु, आगच्छताम, आगच्छन्तु। क्योंकि ये प्रथम पुरुष बहुवचन का करता है ते, तो प्रथम पुरुष बहुवचन में क्रिया भी होगी आगच्छन्तु, ते ग्रामम आगच्छन्तु। वे गांव आए, वे लोग गांव आए। पानी बरसे, तो बरसने की क्रिया का कर्ता यहाँ पानी है, तो पानी के लिए संस्कृत में शब्द है जलम। नपुंसक लिंग में ये अकारांत फल की तरह रूप चलता है, जलम जले जलानि। तो जलम और बरसे, इसके लिए रूप चलता है वर्षतु, वर्षताम, वर्षन्तु। तो जलम वर्षतु, प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। जल बरसे, पानी बरसे। अगला वाक्य है सेवक कार्य देखें, तो देखने की क्रिया का कर्ता सेवक है। देखें से पता चलता है कि सेवक बहुवचन में है, सेवक कार्य देखें। तो कर्ता बहुवचन है तो इसमें प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग होगा। सेवकः, सेवकौ, सेवकाः। अकारांत पुल्लिंग है, इसलिए बालक की तरह रूप चलेगा और प्रथमा बहुवचन में होगा सेवकाः। देखने की क्रिया का कर्म है कार्य। कार्य का नपुंसक लिंग में रूप चलता है कार्यम, कार्य, कार्याणि। क्योंकि कर्म है यहाँ, तो कर्म में द्वितीया विभक्ति होगी कार्यम। सेवकाः कार्यम, देखें। दृश्य धातु का लोट लकार में रूप चलता है पश्यतु, पश्यताम, पश्यन्तु। क्योंकि यहाँ कर्ता प्रथम पुरुष बहुवचन में है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन में होगी। सेवकाः कार्यम पश्यन्तु। अगला वाक्य है तुम दीर्घायु होवो। अगला वाक्य है तुम दीर्घायु होवो, तो यहाँ आशीर्वाद अर्थ है। तो तुम के लिए प्रथमा एक वचन में युष्मद् का रूप होता है त्वम। दीर्घायु भी हो सकता है, चिरंजीवी भी हो सकता है, आयुष्मान भी रूप हो सकता है। तो तुम चिरंजीवी या आयुष्मान, दीर्घायु हूँ। और हो तो भू धातु का लोट लकार में रूप चलता है भवत, भवताम, भवन्तु। क्योंकि मध्यम पुरुष एक वचन में है, इसलिए मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया भव होगी। तुम चिरंजीवी भव, तुम दीर्घायु हो। बिना कर्ता के भी केवल दीर्घायु हो यदि वाक्य है तो भी इसका यही मतलब है कि तुम दीर्घायु हो। तो कर्ता आक्षेप से समझ लिया जाता है। तुम का बिना प्रयोग किए भी चिरंजीवी भव का प्रयोग करेंगे, कर सकते हैं। तो भव से यह सूचित हो जाता है कि मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है, तो इसका कर्ता भी मध्यम पुरुष एक वचन का ही है। तो विद्यार्थी लोट लकार का प्रयोग कैसे होता है, किन अर्थों में होता है, भली भांति समझ गए होंगे। धन्यवाद।